नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद में मणिपुर को लेकर जारी गतिरोध के बीच आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में अपने सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने नाम में केवल इंडिया लगाने भर से बात नहीं बनती, इससे कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक कभी नहीं देखा। उन्होंने स्थायी रूप से विपक्ष में रहना तय कर लिया है। ऐसे दिशाहीन हताश विपक्ष से सतर्क रहना है, ये अपील उन्होंने बीजेपी सांसदों से की है। और जिस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे कराते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। और पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी, आप हमें जो भी बुलाना चाहे बुलाइए, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर को मरहम लगाएंगे और हर महिला और बच्चे के आंसू को पोंछेंगे। हम सभी लोगों के लिए फिर से प्यार और शांति लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचारों का पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एक बच्चा था जो सारी परीक्षाओं में फेल हो गया, उसे सहपाठी और पड़ोसी नफरत करने लगे। ऐसे में माता पिता ने धारणा बदलने के लिए उसका नाम बदलने की सोची। क्या ये मामला इंडिया गठबंधन जैसा नहीं है? ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। और आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के आज चौथा दिन था, जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा था। इससे पहले 3 दिन लगातार हंगामा होता रहा, लेकिन आज का जो दिन था उसमें सरकार ने अपनी रणनीति को बदलते हुए काफ़ी हद तक विधायी कार्य कराने में कामयाबी भी हासिल की है। आज आपको बता दें कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल पारित कराए हैं, और इसमें लोकसभा की अगर बात करें तो वहाँ पर जैव विविधता संशोधन बिल को चर्चा के बाद पारित करा दिया गया। इस दौरान विपक्ष जो है नारेबाजी करता रहा। उधर राज्यसभा में भी छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधेयक को पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में इस बिल को मंजूरी दी थी। इसके अलावा गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल भी पेश किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस की पिछली सरकारों पर जमकर हमले किए। इस बिल को भी बाद में लोकसभा ने पारित कर दिया। मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों को इस 9 साल में गरीबी से मुक्त करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है। ये कांग्रेस पार्टी का नारा था, गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम, गरीबी हटाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जहां सरकार एक तरफ विधायी कार्य निपटाने में जुटी है, वहीं संसद में जो गतिरोध बना हुआ है उसको भी समाप्त करने की दिशा में सरकार अपनी ओर से लगातार पहल कर रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के नेताओं को पत्र लिखा। अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पत्र लिखा है। उन्होंने ट्वीट करके इस पत्र की जानकारी दी। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए आपसे सहयोग मांग रहा हूं। कुछ अदालती फैसलों और घटनाओं से मई से ही मणिपुर में हिंसा हुई है। मणिपुर की जनता देश की संसद से अपेक्षा कर रही है। सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर की जनता के साथ खड़ी रहें। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर पर सरकार का बयान हो। सरकार केवल बयान ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। सभी विपक्षी दलों से अपील है कि अच्छे माहौल में चर्चा के लिए आगे आए। आने वाली चुनौतियों का हल खोजने के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठें, ये बात भी कही गई है। उधर विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। आज सुबह जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है उसमें गंभीरता पूर्वक ये विचार किया गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए
और इस पर मोटे तौर पर सभी विपक्षी दलों में सहमति बनती दिख रही है। और दरअसल इसके पीछे इरादा ये है कि इसके जरिए लोकसभा में पीएम मोदी को बोलने के लिए मजबूर किया जाए, और विपक्ष कह रहा है कि इसे वो अंतिम हथियार के तौर पर प्रयोग करेगा। कल भी सीपीपी की बैठक सुबह बुलाई गई, इसमें कांग्रेस के सभी सांसदों को रहने के लिए व्हिप भी जारी की गई है। और आपको बता दें कि आज ये जो बैठक हुई थी ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है उनके कार्यालय में हुई थी, और सरकार ने इस अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्षी कोशिशों का जवाब भी दिया है। क्या कहा है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने, आइए सुन लेते हैं। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, फर्स्ट टर्म के लास्ट में जो फर्स्ट टर्म का जो हमारा शायद 2018-19 में तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाया था। हमारा जो सीट था 282, भारतीय जनता पार्टी 303 से फिर से आया। इस बार भी वो लाने दो, हम 350 से ऊपर जाएंगे। और राज्यसभा में आज सरकार और विपक्ष के बीच में मणिपुर पर चर्चा के मुद्दे को लेकर तीखी तकरार भी देखने को मिली। राज्यसभा में सदन के नेता और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां तक कह दिया कि आपके पास तो दिल ही नहीं है, इसीलिए आप मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर पीएम मोदी सदन में क्यों नहीं बोलते? अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आखिर नियम 267 के तहत चर्चा कराने में क्या परेशानी है? और जहां एक तरफ सरकार की कोशिश है कि विधायी कार्य को जल्द से जल्द निपटाया जाए, वहीं बीजेपी के कई ऐसे सांसद भी हैं जो राज्यसभा में मौजूद नहीं रहते। इस बात को लेकर पीयूष गोयल ने आज अपनी नाराजगी व्यक्त की है और कई सांसदों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि उन्हें सदन में मौजूद रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सदन में सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य है। करीब 23 ऐसे बीजेपी सांसद हैं जो अलग अलग मौक़ों पर सदन से नाराज रहे थे। और आपको बता दें कि सरकार ने इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिलों को सूचीबद्ध किया है। इस समय भी कैबिनेट की बैठक चल रही है, जहां पर दिल्ली का जो अध्यादेश है उसको कानून में बदलने के लिए संबंधित बिल को कैबिनेट पर चर्चा हो रही है और मंजूरी भी दी जा सकती है। वक्त एक ब्रेक का। बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के तौर पर यह अभियान मेरी माटी मेरा देश पूरे देश में चलाया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर नगर पालिका स्तर, फिर जिला स्तर, राज्य स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक तैयारियां करने का निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। आपको बता दें कि इसका समापन जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान से किया जा रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का। और इसमें सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि पूरे देश में दी जाएगी। पंचायत, तहसील, शहरी निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलेगा। पंचायत स्तर के कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाएंगे। वीरों को श्रद्धांजलि के साथ ही पंच प्रण की शपथ ली जाएगी। ये पंच प्रण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पिछले साल दिए थे अपने भाषण में 15 अगस्त पर, और इन्हीं को पंच प्रणों को की शपथ जो है सब दूर दिलाई जाएगी। लोग हाथ में अपने गांव की जो मिट्टी होगी उसे लेंगे, फिर शपथ लेंगे और इसकी सेल्फी लेकर इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे। वसुधा वंदन में 75 पौधे लगाने का निर्णय किया गया है और इसमें राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाएगा। हर गांव से लाई गई मिट्टी कलश में होगी और इसको तहसीलों पर लाया जाएगा। इन कलशों को बाद में राजधानी दिल्ली लाया जाएगा। मुख्य समारोह नई दिल्ली में 27 से 30 अगस्त के बीच में होगा और मिट्टी के जो कलश है इनको कर्तव्य पथ पर लाया जाएगा। देश भर से लाई गई मिट्टी से एक विशेष उद्यान अमृत वाटिका बनाया जाएगा। उद्यान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों का स्मारक भी होगा। शहरी क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 29 या फिर 30 अगस्त को कर्तव्य पथ पर यह मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लोगों की हिस्सेदारी बढ़े इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। और बात करते हैं मणिपुर की, जहां पर अवैध घुसपैठ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अगर 22 से 23 जुलाई की बात करें तो केवल 2 दिनों में ही म्यांमार से 718 लोग बिना कागजों के भारत में घुस आए। मणिपुर की सरकार ने असम राइफल से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि किस तरह 2 दिन में म्यांमार के इतने सारे लोग बिना कागजों के भारत में आ गए। 22 और 23 जुलाई की इस घुसपैठ की बात कही जा रही है।
ये क्यों आखिर इतना महत्वपूर्ण मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। मणिपुर सरकार ने एक प्रेस रिलीज में ये दावा किया है कि असम राइफल्स ने मणिपुर सरकार को ये बताया है कि इस महीने के 22 और 23 तारीख को मणिपुर के चांडेल ज़िले में जो म्यांमार से सटा हुआ बॉर्डर है उससे 718 म्यांमारीज नेशनल्स वो मणिपुर में दाखिल हुए हैं। उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे और ये लोग जो म्यांमार और भारत बॉर्डर में म्यांमार के साइड में जो पिछले एक वर्ष से भी ज़्यादा समय से वहाँ पे जो म्यांमार की आर्मी है उसके साथ जो रेजिस्टेंस ग्रुप या फिर जो एथनिक रेबल ग्रुप्स हैं म्यांमार के, उनकी जो लड़ाई चल रही है, इसके चलते ये लोग यहाँ पे आए हैं। इसके पहले भी खबर ये है कि हज़ारों की संख्या में लोग मणिपुर आए हुए हैं और ये जो लोग आए हैं इनके आने के ऊपर मणिपुर सरकार ने अब असम राइफल्स को एक चिट्ठी के ज़रिए ये लिखा है कि ये लोग किस तरह से अब यहाँ पे आ पाए इसकी जानकारी मणिपुर सरकार को चाहिए, क्योंकि जो मणिपुर सरकार ने इसके पहले ये दावा किया है कि असम राइफल्स जो कि म्यांमार के साथ जो भारत का बॉर्डर है उत्तर पूर्व में उसकी रखवाली करता है, उसको कहा गया था कि किसी भी म्यांमारी नेशनल को वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अलावा अंदर आने ना दिया जाए। तो इसके चलते अब मणिपुर सरकार ने इस इशू को रेज किया है। मणिपुर सरकार का ये कहना है कि ये जो लोग आए हैं इनके साथ हथियार भी अंदर आए हैं कि नहीं इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए और असम राइफल्स को ये कहा गया है कि ये जो लोग आए हैं इनको वापस अपने देश पुश बैक करे। कहीं ना कहीं पे ये जो इलीगल इमिग्रेशन का मामला है मणिपुर में, ये एक बहुत ही नाजुक सेंसिटिव मामला है और अब ये जो 718 लोगों को पुश बैक करने की बात कही है मणिपुर सरकार ने और असम राइफल्स को एक चिट पत्र लिखा है, इससे ये मामला साफ होता है कि इस मामले पर अब कुछ कठोर कार्रवाई करने चाहती है मणिपुर गवर्नमेंट, मगर इस पे सेंटर का क्या रवैया रहेगा, सेंटर का क्या रुख रहेगा, ये एक देखने लायक बात होगी। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।